इस 51 सीटों में 21 पिछड़ी बिरादरी से हैं और इस पिछड़ी बिरादरी में सबसे ज्यादा 4 कुर्मी और 4 लोधी बिरादरी के हैं। दो उसमें से 3 उसमें देखा जाए तो जाट हैं, 2 गुर्जर हैं, 1 कुशवाहा है। इसी तरीके से गुप्ता हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 21 है, जबकि 12 शेड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवार हैं और 51 में 10 ब्राह्मण और 7 ठाकुर है कि नए कैंडिडेट्स बीजेपी इस चुनाव में दे, इसलिए और बाकी तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं जिसे लगता है कि बीजेपी या तो बदल देगी या फिर किसी कड़े वार्निंग के साथ रिपीट कर सकती है। अब ऐसे में जिनका अधर में लटका है वो वरुण गांधी हैं, वो मेनका गांधी हैं, वो कई ऐसे नाम हैं जिनके कह सकते हैं कि जिनके बारे में अभी बीजेपी ने तय नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं कुमार अभिषेक। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 80 में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। माना जा रहा है कि बीजेपी 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 5 सीटें वो अपने सहयोगियों को देने जा रही। और उन 5 सीटों में 2 सीट अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल को, 2 सीट आरएलडी को यानी कि जयंत चौधरी को और 1 सीट ओम प्रकाश राजभर को। जबकि निषाद पार्टी की जो 1 सीट है वो निषाद पार्टी की तरफ से संजय निषाद के बेटे बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, संत कबीर नगर से। तो कुल मिलाकर के इस वक्त बीजेपी ने 75 में से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है और उस 51 में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर नए उम्मीदवार, नए चेहरे दिखाई दिए हैं। इन 4 सीटों में 3 सीट ऐसी है जो कि बीजेपी जो कि पिछली बार बीजेपी हारी थी, या यूं कहें कि जो बीएसपी के पास जो सीटें थी उन 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। जबकि 1 सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला है इन 51 में, और वो है श्रावस्ती की सीट, जहां से नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र को मैदान में उतारा गया है। जिन लोगों के नए नाम हैं उनके भी सुन लीजिए। इन 4 उम्मीदवारों में से एक नाम कृपाशंकर सिंह का है और कृपाशंकर सिंह कांग्रेस के कभी बड़े नेता हुआ करते थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा था और एक सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर जौनपुर से उनका नामांकन होगा, उनको टिकट दिया गया है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद यह नहीं थी, हालांकि कई लोग, अभिषेक सिंह जैसे लोग लगातार सक्रिय थे, धनंजय सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन कृपाशंकर सिंह को दिया गया। दूसरी सीट, अब जौनपुर को पिछले चुनाव में बसपा ने जीता था। दूसरी सीट अंबेडकर नगर की है और अंबेडकर नगर में बीजेपी ने हाल ही में बीएसपी से आए रितेश पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो स्थिति है वो ये दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने बहुत सेफ खेलने की कोशिश की है, यानी कि 51 सीटों में से 47 उम्मीदवारों को बीजेपी ने रिपीट कर दिया है। माना यह जा रहा था कि बड़ी तादाद में लोगों के टिकट कटेंगे, लेकिन बीजेपी ने रिपीट कर दिया है 47 उम्मीदवारों को। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में कम से कम कोई खलल नहीं चाहते कि ऐसे लोग जिनके जो कहीं से खलल डालने की स्थिति में हो, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और जिनके खिलाफ कोई मामले नहीं आए, जिन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, जिन्होंने कोई बहुत विरोध नहीं किया और जनता में जिनका बहुत विरोध नहीं है, ऐसे 47 लोगों को उन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया। और इसमें नाम देखा जाए तो हेमा मालिनी जो कि 75 साल की हो चुकी हैं, यानी कि उम्र का भी इस बार जो एक बैरियर था उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको चलने दिया है। बड़े नामों के तौर पर देखा जाए तो राजनाथ सिंह लखनऊ से, स्मृति ईरानी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम जो बातें हैं ये साफ साफ दिखाई दे रही हैं, अनाउंस हो गया।
रवि किशन गोरखपुर से चुनाव होंगे, टीवी स्टार हैं, भोजपुरी फिल्म स्टार हैं। इसके अलावा निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, उनके भी नाम का ऐलान हो गया। साध्वी निरंजन ज्योति और साथ साथ साक्षी महाराज, ये दो ऐसे नाम जो कि भगवाधारी हैं और इनको दोबारा से बीजेपी ने उनके पुराने स्थानों से ही रिपीट कर दिया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी भी 24 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है और बहुत अहम है कि कई ऐसे इसमें से बड़े नाम हैं जिन पर यह तलवार लटक रही है कि क्या उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 5 सालों तक लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे वरुण गांधी की सीट पीलीभीत भी होल्ड की गई है, यानी कि उस पर भी ऐलान नहीं हुआ। तो क्या होगा वरुण गांधी का बड़ा सवाल है। मेनका गांधी सुल्तानपुर से, हालांकि अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा आने वालों में उनका नाम है, उनकी सीट अभी रोकी गई है। इसी तरीके से इन 2 सीटों के अलावा अगर आप देखें तो कानपुर, बरेली, इस तरह की सीटें भी होल्ड की गई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि कैसरगंज से सांसद हैं, उनके भी नाम का ऐलान रोका गया है। तो क्या बीजेपी कुछ नया सोच रही है? इसके अलावा देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि बदायूं से सांसद हैं, उनके नाम को भी रोका गया है, होल्ड पर की गई है वो सीट भी। तो क्या ये तमाम जो सीटें हैं, कुल 24 ऐसी सीटें हैं जो इस वक्त होल्ड पर हैं, यानी कि उनके नामों का ऐलान आने वाले दिनों में होगा। एक बात जो विशेषज्ञ है, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है कि बड़ी आसानी से जिन सीटों पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार नहीं बदलने थे, वहां उन्होंने एक बार में उनका ऐलान कर दिया, यानी कि 47 सीटें बीजेपी ने ऐलान कर दिया। लेकिन क्या 47 सीटें नहीं, 51 सीटें, 4 उसमें नए चेहरे भी हैं। लेकिन क्या बाकी 24 सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है? तो इसमें तकरीबन 14 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी पिछली बार हारी थी और उसमें हो सकता है कि नए कैंडिडेट्स बीजेपी इस चुनाव में दे, इसलिए। और बाकी तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं जिसे लगता है कि बीजेपी या तो बदल देगी या फिर किसी कड़े वार्निंग के साथ रिपीट कर सकती है। अब ऐसे में जिनका अधर में लटका है वो वरुण गांधी हैं, वो मेनका गांधी हैं, वो कई ऐसे नाम हैं जिनके कह सकते हैं कि जिनके बारे में अभी बीजेपी ने तय नहीं किया है। लेकिन इस 51 सीटों के ऐलान में बीजेपी ने सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। पिछड़ों और दलितों की भरमार है। इस 51 सीटों में 21 पिछड़ी बिरादरी से हैं और उस पिछड़ी बिरादरी में सबसे ज्यादा 4 कुर्मी और 4 लोधी बिरादरी के हैं। दो उसमें से 3 उसमें देखा जाए तो जाट हैं, 2 गुजर हैं, 1 कुशवाहा है। इसी तरीके से गुप्ता हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 21 है, जबकि 12 शेड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवार हैं और 51 में 10 ब्राह्मण और 7 ठाकुर हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो बीजेपी ने अभी ढेरों सीटों का ऐलान नहीं किया है और उसमें जो अहम सीटें हैं उसमें रायबरेली, बीजेपी रायबरेली से किसे चुनाव लड़ाती है बड़ा अहम होगा क्योंकि उनका फोकस इस बार रायबरेली है। प्रयागराज में बीजेपी किसे टिकट देती है ये भी इस बार देखने वाली बात होगी। कानपुर, बरेली, इस तरह की जो सीटें हैं, गाजियाबाद, मेरठ, इस तरह की जो सीटें हैं ये इस वक्त रोकी गई हैं। अब नजर इस बात पर जरूर होगी कि आखिर इन 24 सीटों को रोकने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन 24 में 10 से 11 सीटें ही ऐसी हैं जिस पर की सवाल बने हुए हैं क्योंकि बाकी सीटें विपक्ष की जीती हुई सीट है और बीजेपी उन सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। यानी कि 10-12 ऐसे और लोग हैं जिनके टिकट बीजेपी या तो काट सकती है या फिर उनके बदले किसी और को टिकट दिया जा सकता है। तो पहली रणनीति बीजेपी के साफ है कि हर हाल में जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, किसी तरह का कोई नॉनसेंस या खलल इस चुनाव में नहीं चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव है
और हर किसी को मालूम है कि ये चुनाव उनसे कहीं ज्यादा, यानी कि एक कैंडिडेट के अपनी मेहनत से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के काम और उनके चेहरे पर होगा। ऐसे में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो 80 में 80 जीतने का टारगेट रखा है, क्या बीजेपी इसे पूरा कर पाएगी, या बीजेपी क्या अपना पुराना रिकॉर्ड यानी कि 73 सीटों का जो जीतने का रिकॉर्ड था 2014 में अपने सहयोगियों के साथ, क्या बीजेपी उसे दोहरा पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष एक बात से खुश है कि बीजेपी जो अमूमन बिल्कुल आखिरी वक्त में अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करती थी, बीजेपी जो विपक्ष के चेहरों को देखकर, उनके कैंडिडेट्स देखकर अपने चेहरे उतारती थी और आखिरी वक्त में काफी बदलाव भी होता था उनके नामों में, इस बार बीजेपी ने सबसे पहले अपना ऐलान कर दिया है। इसलिए विपक्ष को लगता है कि अब मैन टू मैन यानी कि हर सीट पर वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए उनके कैंडिडेट के मुकाबले कौन बेहतर कैंडिडेट होगा, इसे देखकर अब वो उतार सकते हैं। तो खैर, दोनों खेमा खुश है कि उनके लिए ये स्थिति बहुत सुखद और मुफीद है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच बीजेपी अपने जिस दावे को लेकर चल रही है 80 में 80 कहां तक पहुंचती है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।